हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली रिजल्ट और थोड़ा सा रैंक वगैरह रिजल्ट के बारे में ही बेसिकली चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे कट ऑफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक वीडियो तो मैंने बना रखी है स्पेशली कॉलेजों पर कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, लेटेस्ट पूरी एकदम सटीक जानकारी उसमें दी गई है, आप उसको जाकर देखना। साथ ही साथ उसमें मैंने बात कर रखी है पैरामेडिकल के कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। दूसरा, एएनएम जीएनएम के भी कॉलेजों के बारे में डिटेल से चर्चा कर रखी है, आप उसको जाकर जरूर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक अलग से बीएससी नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट है एएनएम जीएनएम, तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ये मैंने बात कर रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सभी लोग जो कट ऑफ पर बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे मिलेगा या नहीं। तो उस पर भी मैंने एक तो बीएससी नर्सिंग की स्पेशल वीडियो बना रखी है, लगभग 12-15 मिनट की वीडियो है वो। और फिर पैरा की 4-5 मिनट की वीडियोस हैं, फिर 8-10 मिनट की एएनएम और जीएनएम की भी। इनमें मैंने क्या कर रखा है कि पिछले सालों की जो काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज अलॉट हुए थे वहां पर रैंक, कट ऑफ नंबर्स, उन सारी बहुत सारी जो पीडीएफ हैं, वेबसाइट हैं, सारी चीज़ों को देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर जरूर देखें। वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर आप हर चैनल में जाकर ऐसा नहीं पूछोगे कि सर मेरा इतने मार्क्स में होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कहने का मतलब। वैसे मैंने आपको बताया था कि आप वेट करो, ठीक। तो उसकी 4 वीडियोस हैं, सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक जो है ड्रॉप कर दूंगा, बट आप स्पेशली एक बार चैनल पर जाकर देख लेना, बाकी जुड़ जाना। अगर आप अगली बार भी इसके संबंध में क्या करोगे, तैयारी करना चाहते हो या इनकी जॉब्स वगैरह इन फ्यूचर आप चाहते हो जुड़े रहें, तो जुड़ सकते हो, ठीक। दूसरा, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट मैंने एक एक चीजें बता रखी हैं, ठीक। तो दूसरा, आप लोग पूछ रहे थे कि जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी होगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आप देखते रहें। वैसे मैं भी वीडियो और आपका टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सारी जगह इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी रिजल्ट जारी होगा। देखिए, अभी आपके क्या मांगे गए थे, प्रत्यावेदन मांगे गए थे। तो प्रत्यावेदन की क्या प्रक्रिया रहती है, जब प्रत्यावेदन जाते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें जो भी कमेटी होगी वो चेक करेगी कि जो आपके प्रत्यावेदन हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अगर ऐसे पाए गए तो फिर उनमें अपडेशन होते हैं, यानी कि अपडेटेड वो किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, उसके बाद वो जारी हो। ठीक है, तो एक अपडेटेड आंसर की भी जारी होगी। हो सकता है कि वो पहले जारी हो फिर रिजल्ट जारी हो, बट जनरली क्या होगा कि आंसर की अपडेटेड जारी होगी और उसी के साथ आपका रिजल्ट भी जारी होगा। ठीक है, तो अभी कम से कम 15 दिन का समय आपको लगेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा बहुत कम भी लग सकता है, बट आप एक 15 दिन का क्राइटेरिया मानकर चल सकते हैं। ठीक है, पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा तो जो पेपर से लेकर के आपका एडमिशन तक 3 महीने अप्रोक्स लग गए थे, तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसमें रैंक वाइज आपका पूरा रिजल्ट जो होगा, आप अपने मार्क्स देख पाएंगे, अन्य के साथ कंपेयर कर पाएंगे, जैसा कि अभी तक होते आए हैं, यानी कि पिछले सालों में ऐसे ही रिजल्ट जारी हुए हैं। उन रिजल्ट की पीडीएफ और साथ ही साथ जो कट ऑफ रैंक जो काउंसलिंग में गई थी, वो सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, लिंक आपको फिर वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आप चीज़ें खंगालते नहीं हो, अगर आप चीज़ें देखोगे तो व्हाट्सएप आपका यूट्यूब में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर नीचे डिस्कशन में भी देखोगे तो अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग लिंक दिए होंगे, या कहीं पर भी आप देखें वेबसाइट में अगर आप देखते हो तो उन चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, पूरा पढ़िए। ठीक है, अब कई लोग बिना वीडियो देखे ही सीधे ही कमेंट ड्रॉप कर देते हैं, और फिर तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया उन वीडियो को जरूर देखें। बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का फायदा क्या है कि आप पर्सनली मुझसे कॉल या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर भी, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की जो भी वैकेंसीज आएंगी, एएनएम जीएनएम की कौन सी वैकेंसीज आती हैं, आपको यहाँ पर यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी की कंटेंट तो मिलते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। कनेक्ट होने का आपके पास मौका है, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट फिर मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे। ये नंबर आपको कब शो होगा, जब आप मेंबरशिप लोगे, फिर मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, एंड फिर आगे हमारा
जो ग्रुप है वो काम करते रहेगा, वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रुप वाली बात। बाकी मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, आपको मेनली उन वीडियोस को देखना है जिन पर मैंने क्या बात कर रखी है कि कट ऑफ क्या जाती है, ठीक। एक बार मैं दिखा देता, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप सीधे उन वीडियोस को ही देखें, ठीक। बाकी कॉलेज लिस्ट, क्योंकि देखिए कॉलेज लिस्ट आपको पहले पता होना चाहिए। बाकी बहुत सारे जो पिछले सालों के बच्चे हैं वो कांटेक्ट में हैं, मैं उनसे राय ले रहा हूँ। एक वीडियो मैं इस पर भी बनाने की सोच रहा हूँ। हालांकि मैंने एक उत्तराखंड टॉप नर्सिंग कॉलेजेस करके वीडियोस बना रखी हैं। मैं थोड़ा-सा बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कहाँ पर कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए एएनएम, जीएनएम मोस्टली आपने देखा होगा महिलाएँ करती हैं। बीएससी नर्सिंग वैसे सभी करते हैं, बट रेशियो वाइज़ देखें तो महिलाएँ ज़्यादा हैं। तो देखिए वहाँ पर सारी चीज़ें सेफ्टी, हाइजीन कैसा है, ठीक है। खाना कैसा है, हॉस्टल वगैरह की सुविधाएँ, सारी चीज़ें पता हो तो आपके लिए अच्छा है। तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊँगा। बाकी आप ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है। जैसे अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो हल्द्वानी का सही है, देहरादून का तो सही है ही। फिर आपका, वैसे मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बट वैसे ही रैंडमली पिक कर रहा हूँ। बाकी मुझे रिव्यूज़ अभी तक जितनों के मिले उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। और पिथौरागढ़ का भी नया ही बना है, कुछ ही साल और का, तो वो भी अच्छा है। अल्मोड़ा का भी ठीक-ठाक है, बट प्रेफ़र करते हैं लोग और चंपावत और ये क्या, हाँ, पिथौरागढ़ वाला, ठीक है। उन पर रिव्यूज़ बना कर के मैं एक फाइनल वीडियो भी बनाऊँगा। तो अभी रिज़ल्ट कब आएगा आपको पता लग गया, उसके बाद क्या प्रोसेस आएगा, काउंसलिंग होगी एंड देन फिर आपको कॉलेज अलॉट होंगे। काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज भरने हैं, इन सब पर भी मैं बात करूँगा कि कैसे आप वो चीज़ें कर सकते हो। देखिए, होता क्या है कि जब हम प्रेफ़रेंस भरते हैं, पहला तो होता है कि हमारे नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक। जब हमारे नंबर अच्छे होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें, देखिए नंबर अच्छे होंगे तो हमें कॉलेज जो भी चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके नंबर थोड़े बहुत कम हैं, तो फिर क्या चीज़ आप कर सकते हो कि जिससे आपका क्या हो जाए, वो कॉलेज आपको मिल सकता है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कॉलेज हैं 10, 11, 12, 13। अब आप क्या करोगे, प्रेफ़रेंस 1 में इसको ऑप्ट करोगे, मान लीजिए सेकंड में इसको ऑप्ट करोगे, थर्ड में इसको ऑप्ट करोगे, फोर्थ में इसको ऑप्ट, तो वहाँ क्या होगा कि आपकी एक अलग से मेरिट भी होगी, जो मैंने आपको बताया था कि रैंक के हिसाब से। अब वहाँ पर जो डेटा होगा, कंप्यूटराइज़ है सारी चीज़ें, तो आपको कैसे वो देखेंगे कि मेरिट में आपसे ऊपर का कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसने ये 1 भर रखा है। अगर वो उन्होंने भर रखा होगा तो उन सबको देंगे पहले। कहने का मतलब इस प्रकार से अलॉट होंगी सीटें। मान लीजिए आप ही वो हो या आपसे ऊपर नहीं है, तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फिर नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। तो यही सब अंतर इसमें रहता है। बाकी चैनल से जुड़े रहे, अपडेट आपको मिलते रहेगी।